उत्तर प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश के मद्देनजर भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इसके तहत निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर स्टाम्प ड्यूटी और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में रियायत दी जाएगी। इस पॉलिसी के बारे में आगे बात करने से पहले आइए यह समझ लेते हैं कि वेयर हाउसिंग क्या होता है और लॉजिस्टिक किसे कहते हैं। वेयर हाउसिंग अर्थात भंडारण करना, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत कच्चे माल को भविष्य के उपयोग के आधार पर संरक्षित किया जाता है, जबकि लॉजिस्टिक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत माल, सेवाओं या सूचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से उसके उत्पत्ति वाले स्थान से उपभोग वाले स्थान पर भेजा जाता है। किसी भी देश या प्रदेश को अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए लॉजिस्टिक्स को दुरुस्त करना ही होगा। इसी भावना के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ये नई नीति लेकर आई है। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन, लॉजिस्टिक परिक्षेत्र के विकास के साथ ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में भंडारण सुविधा के तहत गोदाम को बनाना और कोल्ड चेन की सुविधा दी जाएगी। दूसरे चरण में मल्टी मॉडल पार्क के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित लॉजिस्टिक पार्क्स, ड्राई पोर्ट और एयर फ्रेट स्टेशन बनाए जाएंगे। जबकि तीसरे चरण में अन्य सुविधाओं के तहत निजी फ्रेट टर्मिनल, निजी बाथरिंग टर्मिनल व अंतर्देशीय पोत की स्थापना पर आकर्षक सब्सिडी और रियायतें भी दी जाएंगी। अगर इस नीति के उद्देश्यों की बात करें तो ये हैं सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन और वर्तमान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, साथ ही लॉजिस्टिक लागत को कम करने एवं दक्षता में सुधार के लिए राज्य में लॉजिस्टिक सेवाओं के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करना। इसी नीति में प्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास के लिए प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित होगा। लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश का भी आकर्षण होगा। निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने वाले निवेशकों को भूमि और भवन की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। उन्हें भू उपयोग परिवर्तन में भी छूट दी जाएगी और इसी प्रक्रिया में उन्हें विद्युत शुल्क में भी छूट दी जाएगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महुआ के फूल, बीज, लाख, आंवला के फलों व चिरौंजी को उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली 1978 से मुक्त करने के संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई। साथ ही इन उत्पादों के उपभोग और मार्केटिंग की प्रक्रिया का सरलीकरण भी की जाने की व्यवस्था की गई। ऐसी प्रक्रिया के हो जाने से जंगलों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों, लघु एवं सीमांत किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। केंद्र सरकार की ही तर्ज पर प्रदेश की सरकार ये पॉलिसी लेके आई है। उत्तर प्रदेश सरकार आधारभूत संरचना पे जोरदार काम कर रही है। यूपी को अब एक्सप्रेस हाईवे वाला प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा है। वहीं सभी जानते हैं कि बेहतर परिवहन व्यवस्था लॉजिस्टिक को और बेहतर बनाती है। इसलिए इस नीति के बेहतर क्रियान्वयन से निश्चित ही यूपी की अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी। यूपी निवेशकों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाएगा। यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ लिविंग को प्राप्त करने का सपना साकार हो सकेगा। ऐसे ही सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों से संबंधित खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और करते रहें बातें यूपी की।